परमेश्वर का धन्यवाद है कि उसने हम सबको संभाल के रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। तो क्या कर रहे हैं, आज हमने फिर से ध्यान देना है। हालेलुया। तो ये जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं, ये किसी के विरोध में नहीं है, किसी पास्टर के, प्रचारक के, सेवक के, बल्कि ये परमेश्वर के महिमा के लिए है और सच्चाई जानने के लिए। किस लिए? ये सच्चाई जानने के लिए। हालेलुया। ताकि कलीसिया जो है, परमेश्वर की देह जो है, उन्नति पाए, सच्चाई को जाने और उन्नति पाए। मसीह की देह क्या पाए? उन्नति पाए। तो आप लोगों को सच्चाई के बारे में थोड़ा सा हम लोग हालेलुया सीखेंगे, जानेंगे और हालेलुया फिर प्रभु में आगे बढ़ेंगे। तो हम किसके बारे में सीख रहे हैं? अन्य भाषाओं के। किसके बारे में? अन्य भाषाओं के बारे में। सबसे पहले अन्य भाषाएं जो है, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने बोली थी। 20 लोग थे, उन्होंने हालेलुया क्या बोला? अन्य भाषाएं बोले। और ये अन्य भाषाओं के बारे में बाद में दान के बारे में बताया गया। और ये पहले भी योएल भविष्य के वक्ता के द्वारा कह दिया गया था कि पवित्र आत्मा का दान हालेलुया दिया जाएगा। पवित्र आत्मा का दान क्या होगा? दिया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने भी इसकी पुष्टि करी। चेलों को कहा कि जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ, तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। हालेलुया। और यरूशलेम को जब ही छोड़ना जब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, तब फिर सारे यहूदिया, हालेलुया, और आसपास के क्षेत्र और पृथ्वी की छोर तक क्या होगे? मेरे गवाह हो। और पेंतीकोस्त के दिन इन्होंने क्या किया? पवित्र आत्मा का दान पाया और अन्य भाषा बोली। 120 लोगों ने क्या किया? अन्य भाषा बोली। हालेलुया। देखो, हम लोग पहला कुरिन्थियों इसका 12 अध्याय और इसका 10 पद पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय इसका 10 पद। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की, हाँ, फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने के शक्ति, हाँ, और किसी को भविष्यवाणी की, हाँ, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। हाँ, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये सब क्या है? पवित्र आत्मा के दान है। क्या है ये? और भी दान है, उसके बारे में हम लोग फिर बाद में जानेंगे। आज हम लोग किसके बारे में जानेंगे? अन्य भाषाओं का दान। तो अन्य भाषाओं का दान हम लोगों को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। अन्य भाषाओं की पूरी और सही जानकारी पाने के लिए लाइक करें और क्या करें? इसको जानने के लिए जो कुछ अब तक सीखा है आपने, अगर आप सच्चाई जानना चाहते, जो पहले जो कुछ सीखा उसको भूल जाए। हालेलुया। अब क्या करें? अब जो सीख रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देना है, और अगर इसमें सच्चाई है तो इसको अपने जीवन में लागू करना। तो हम लोग आगे देखेंगे अन्य भाषा क्या है। क्या देखेंगे? अन्य भाषा क्या है, अनेक प्रकार की भाषा का दान क्यों दिया गया है। और दूसरी बात हम देखेंगे, जिब्रीश भाषा क्या है। जिब्रीश भाषा क्या है? जिब्रीश के बारे में जानने के बाद लोगों ने क्या कर दिया है? अन्य भाषा ही बच्चों बोलना छोड़ दिया। हालेलुया। तो जिब्रीश भाषा ऐसा ही है जैसे बंदर के हाथ में हल्दी की जड़ मिल गई। बंदर को हल्दी की जड़ मिल गई और वो क्या कहने लगा? मैं पंसारी बन गया। पर वो पंसारी नहीं है। क्या है वो? बंदर ही है। और चौथी बात हम लोग जानेंगे, परमेश्वर की भाषा कौन सी है। अब ये बात के ऊपर कई लोग बोलेंगे परमेश्वर की भाषा है, परमेश्वर की भी कोई भाषा है। हालेलुया। तो इसके विषय में भी हम लोग जानेंगे। आज लोगों को इस बात के बारे में नहीं मालूम, नहीं जानते लोग, मसीह लोग नहीं जानते। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज अन्य भाषा का दान क्या है। अन्य भाषा का दान क्या है, मालूम है आपको? बोलो भाई,
अन्य भाषा का दान क्या है? चलिए हम लोग जानेंगे, नहीं मालूम तो हम लोग जानेंगे। अन्य भाषा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने नई भाषा कहा है, क्या कहा है? नई भाषा कहा है। देखो पढ़ो मरकुस की पुस्तक, इसका 16 अध्याय और इसका 17 पद। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय इसका 17 पद। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। हाँ, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। नई नई भाषा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नई नई भाषा। विश्वासियों का चिन्ह क्या है? नई नई भाषा बोलना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों का यही चिन्ह है कि वो क्या करेंगे? नई नई भाषा बोलेंगे। लेकिन हालेलुया, आज कलीसिया ने क्या कर दिया? नहीं तो क्या, पुरानी भाषा भी बोलना छोड़ दी। हालेलुया, पुरानी भाषा भी जो उनको दान में मिली थी वो भी बोलना छोड़ दिया। क्यों? जिब्रीश के कारण। हम तो जिब्रीश बोल रहे हैं। अरे तुम अपने आप को ही गलत ठहरा रहे हो तो फिर परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्या करेगा? तुमने खुद ही अपना न्याय कर लिया। ये ध्यान में रखना है, हमें ऐसी भरमाने वाली शिक्षाओं से दूर रहना है। हमें जानना है ये नई क्या है। हालेलुया, नई भाषा क्या है? नया किसे कहते हैं? नया किसे कहते हैं? बोलो भाई। जो पहले कभी भी नहीं हुआ। अगर वही हो रहा है जो पहले हो चुका तो वो नया का है, वो तो पुराना है। पुराना है या नहीं है बताइए? पुराना है। देखो पढ़ो सबोपदेशक की पुस्तक, इसका 1 अध्याय और इसका 9 पद। सबोपदेशक 1 अध्याय इसका 9 पद। देखो यहाँ पर क्या लिखा है? जो कुछ हुआ था, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, वही फिर होगा। और जो कुछ बन चुका है, जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है। हालेलुया, सूर्य के नीचे कोई बात नहीं है, ये पुरानी है। अगर कोई कहता है भाई ये संसार की भाषाएं बोलना, इनका ट्रांसलेशन करना, ये पवित्र आत्मा का था। वो पवित्र आत्मा का कहाँ से हो गया भाई? है वो तो पहले ही बोली जा रही थी, वो तो पहले हो चुकी हैं, पहले बोली जा रही थी, अब भी बोली जा रही हैं, आगे आने वाले समय में बोली जाएंगी। तो नया कहाँ से हुआ? वो है नया? बताइए। वो नया नहीं है, वो पुराना है। जो कुछ पहले हो चुका है वो सब क्या है? और ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है? मुझ पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे। क्या करेंगे? वो नई नई भाषा बोलेंगे। और आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है? ट्रांसलेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अनुवाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और कह रहे हैं पवित्र आत्मा का दान। वही पुरानी भाषाओं को क्या कर रहे हैं? अनुवाद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हालेलुया, हमें पवित्र आत्मा का दान मिल गया। अन्य भाषा का ट्रांसलेशन करने का, अनुवाद करने का हमें क्या मिल गया है? दान मिल गया। अरे भाई, वो तो कोई भी कर लेगा। एक हालेलुया, जो जिसको दान नहीं मिला वो भी कर लेगा। ये अभ्यास की बात है। हालेलुया, ये दान की बात नहीं है। अभ्यास करने से, पढ़ने लिखने से ये मिल जाएगा, मेहनत करने से ये मिल जाएगा। हालेलुया, ये दान नहीं है, ये अभ्यास है। इसलिए ध्यान में रखना है, अन्य भाषा का दान क्या है? अन्य भाषा का दान क्या है? नई नई भाषा बोलना, जो पहले कभी नहीं बोली। देखो, ये गूगल से ली हुई जानकारी है, इसको पढ़ना। देखो क्या लिखा है बाइबल में। गलोसा का अर्थ क्या है? गलोसा, ये जो नई नई भाषा प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, नई नई भाषा बोलेंगे, इसके लिए ग्रीक शब्द जो है इस्तेमाल किया गया वो कौन सा है? गलोसा। कौन सा है वो? गलोसा। गलोसा के 3 अर्थ हैं। कितने हैं? 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ है जीव, हमारे मुंह में जो है। दूसरा अर्थ जो है भाषाएं। हालेलुया, क्या है? भाषाएं। और तीसरा जो अर्थ है हालेलुया, अजीब उच्चारण। क्या है ये? अजीब उच्चारण। मतलब हालेलुया, ये अजीब उच्चारण है, मतलब जो पहले कभी भी
नहीं हुआ। गलोसा का मतलब यही है। और हालेलुया, आगे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। इसमें थोड़ा कट गया है, कैसे कटा मालूम नहीं। हालेलुया। और यहाँ पर दूसरा जो एक और हमने गूगल से लिया है, उसमें भी हालेलुया यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं गलोसा शब्द ग्रीक संज्ञा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है जीव, भाषा या स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाला अस्पष्ट शब्द। क्या है? अस्पष्ट शब्द, मतलब कोई स्पष्ट नहीं है। समझ में आ गया? क्या है ये? अस्पष्ट शब्द है, जिसका क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। इसीलिए पौलुस क्या कहता है? जब तक कोई अन्य भाषा का ट्रांसलेशन ना करे, तब तक क्या करना है? कलीसिया में शांत रहना है। कलीसिया में बोलना नहीं अन्य भाषा। हालेलुया। अकेले में बोलना है। क्या करना है? अकेले में बोलना है। ये क्या है? गलोसा का अर्थ है हालेलुया जीव, भाषा, स्पष्टीकरण की आवश्यकता वाला अस्पष्ट शब्द। क्या है? अस्पष्ट शब्द। चीजें हमें जानना है, लेकिन पता नहीं कहां से ये लोग उल्टी सुल्टी शिक्षा लेकर आ गए। इसका ट्रांसलेशन करना है। ये जो भाषाएं हमने बोली हैं, इन्हीं के बारे में हालेलुया चेलों ने जो भाषाएं बोली, उसके बारे में भी हम लोग आगे ध्यान करेंगे। लेकिन हालेलुया उसके बारे में हम लोग समझते नहीं। बहुत सारे लोग जानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए कुछ भी उल्टा सिल्टा हालेलुया उसका क्या करते हैं? अर्थ लगाते हैं। जीव का एक और हमने वो लिया है, गूगल से ही लिया है, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा है जीव शरीर का एक अंग है, बोलने का एक अंग है। एक जुबान किसी विशेष समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा या बोली जो राष्ट्रों की भाषाओं से भिन्न है ना? राष्ट्रों की भाषाओं से क्या है? ये भिन्न है। जितनी भी भाषाएं इस पृथ्वी पर बोली जाती है, उन सबसे क्या है? ये अलग है। समझ में आ गया? जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा नई नई भाषाएं बोलेंगे, ये क्या है? गलोसा शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया। और इसका मतलब क्या है? हालेलुया पृथ्वी की भाषाओं से एक अलग भाषा। में आ गया? समझ में आ गया भाई? इस संसार में 7,159 भाषाएं बोली जाती थी, जिसमें से केवल 1,000 से भी कम भाषाएं संसार में अब बोली जाती हैं। भाई इतनी सारी भाषाएं हैं आती थी, और अभी भी 1,000 से कम भाषाएं बोली जाती हैं। क्या कर सकता है कोई? इनका ट्रांसलेशन, अनुवाद कर सकता है कोई? है कोई अनुवाद करने वाला? बोलो। अगर आप कहते हो मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला है, मैं अनुवाद कर सकता हूँ, अरे तो आप कितनी भाषाओं का अनुवाद करेंगे? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का? भाषाओं का अनुवाद हालेलुया दुनिया के लोग भी कर सकते हैं। इतनी भाषाओं का अनुवाद जो दुनिया के लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जिनको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला। आप कैसे कहते हो? अगर आप सारी भाषाओं का हालेलुया अनुवाद कर सकते हैं, 1000 भाषाएं, हजारों का आप क्या कर सकते हैं? अनुवाद कर सकते हैं, तो सच में आपको क्या मिला है? दान मिला है। आप किसी भाषा को जानते नहीं हो। अरे जानने के बाद, सीखने के बाद आप कह रहे हो मैं अनुवाद कर सकता हूँ, मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला है। आपको दान नहीं मिला, आप झूठे। हालेलुया समझ में आ गया? क्योंकि अभी तक आपने नई नई भाषाओं के बारे में जाना ही नहीं। वो नई नई भाषाएं दुनिया की भाषाएं नहीं है, संसार की भाषा ही नहीं है, जैसा अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा अभी हमने? अस्पष्ट शब्द, सारे राष्ट्रों की भाषाओं से अलग भाषा। और एक आधा उदाहरण नहीं है, 2-3 उदाहरण मैंने आपको इसके बारे में बताए हैं। हालेलुया। और ये गूगल से लिए हुए। तो इसलिए आपको जानना है। ये देखो क्या लिखा है यहाँ पर, है? क्या लिखा है? हालांकि उनके अहंकार और महत्वाकांक्षा ने को नाराज कर दिया। हाँ, कौन सी भाषा है ये? हालांकि उनके अहंकार
और महत्वाकांक्षा ने परमेश्वर को नाराज कर दिया। क्या कर दिया? नाराज कर दिया। किसने नाराज किया है? किसने नाराज किया? निम्रोद और उसके साथ जितने लोग थे। हालेलुया। जो पृथ्वी पर पहला राजा हुआ, उन्होंने क्या किया? परमेश्वर को नाराज कर दिया। पहले एक ही भाषा और एक ही बोली थी। देखो, पढ़ो इसको, उत्पत्ति की पुस्तक, इसका 11 अध्याय 7 से लेकर 9 तक। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें। परमेश्वर क्या कहते हैं? इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में क्या करें? गड़बड़ी डाल दें। हाँ, कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। वो एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से हाँ, सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी। और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। कौन सा नगर? एक वो नगर बनाने लगे, एक बड़ी ऊंची मीनार बनाने लगे, और उस मीनार को उन्होंने कैसे बनाने की कोशिश करी? हालेलुया। गगनचुंबी, किससे बातें करें? इतनी ऊंची मीनार बनाने के लिए उन्होंने ठान लिया। और परमेश्वर ने देखा ये सब एक ही भाषा और एक ही बोली के। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर उनको देखने के लिए उतर आया, और परमेश्वर ने क्या देखा? सब एक ही भाषा और एक ही बोली के हैं, और जो वो काम कर रहे हैं वो भी कौन सा है? वो भी ऐसा ही काम कर रहे हैं कि वो हो जाएगा, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। तब परमेश्वर ने कहा आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे। क्यों गड़बड़ी डाली परमेश्वर ने? जैसे शैतान ने कहा था मैं परमेश्वर से भी ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा, वैसे ही इस निम्रोद ने भी क्या कहा? मैं परमेश्वर के तुलने क्या करूंगा? हालेलुया। इस मीनार को बनाऊंगा जो स्वर्ग तक ऊंची जाए, और फिर हमें पृथ्वी पर हालेलुया इधर उधर बिखर कर ना रहना पड़े, इधर उधर जाकर ना रहना पड़े। परमेश्वर ने कहा था ना, जाओ पृथ्वी पे हालेलुया फैल जाओ और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। ये क्या कहने लगे? हमें इधर उधर जाना ना पड़े, हमें परमेश्वर की आज्ञा नहीं माननी, हम इधर ही बस जाते। तब परमेश्वर ने आकर इनकी भाषा में क्या किया? गड़बड़ी डाल दी। परमेश्वर ने कहा आओ हम इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दें, और परमेश्वर ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाली, जिससे कि इन्होंने फिर उस मीनार को बनाना छोड़ दिया। क्यों गड़बड़ी डाली? क्योंकि हालेलुया ये क्या करने लगे थे? इनके अंदर क्या समा गया था? अहंकार। क्या आ गया था? अहंकार, पाप। हालेलुया। पापी तो पहले से ही थे, अब पाप के साथ क्या आ गया? अहंकार, घमंड। जैसे शैतान के हालेलुया मन में घमंड आ गया था, वैसे ही इनके मन में भी घमंड आ गया। हम परमेश्वर के तुलने का हालेलुया महान बनेंगे। राजा निम्रोद के मन में ये आ गया मैं भी परमेश्वर के तुलने महान बनूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने और इन्होंने परमेश्वर को क्या कर दिया? नाराज कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? परमेश्वर को नाराज कर दिया। हालेलुया। देख रहे हैं आप निम्रोद? निम्रोद, ये है निम्रोद। चलो जो भी है हालेलुया, जिसने भी इसका एक रोल निभाया है हालेलुया, उसके बारे में बताया गया। ये निम्रोद, और ये क्या कहता है? मैं परमेश्वर के तुलने अपना सिंहासन बनाऊंगा, ऊंचा करूंगा। परमेश्वर ने जब गड़बड़ी डाल दी तो ये क्या करने लगे? एक दूसरे की भाषा को नहीं समझने लगे, इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल। हालेलुया। अब ये पृथ्वी की जो भाषाएं हैं ये कहाँ से आई? अहंकार से। कहाँ से आई? अहंकार से आई। समझ में आ गया? तो ये अन्य भाषा क्या है? ये अन्य भाषा जो है अहंकार से नहीं आई। अन्य भाषा कहाँ से आई है? अन्य भाषा पवित्र आत्मा से आई है। कहाँ से आई है? पवित्र आत्मा से। तो अन्य भाषा पवित्र आत्मा से आई है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। और जो ये संसार की भाषाएं हैं, राष्ट्र की भाषाएं हैं, ये कहाँ से आई हैं? हालेलुया। कहाँ से आई है? ये पाप से, अहंकार से। अब कई लोग बोलते हैं
शुरू में हिब्रू भाषा थी। जब परमेश्वर आदम से मिलने के लिए आता था तब कौन सी भाषा थी? हिब्रू थी। और पहली जो पुस्तक है हालेलुया वो भी हिब्रू में लिखी गई थी। बाइबल की पहली पुस्तकें हिब्रू में लिखी गई थी। तो आदम के पाप के द्वारा वो भी तो अशुद्ध होगी, वो भाषा भी क्या होगी? अशुद्ध होगी, क्योंकि आदम और जो कुछ उसमें है वो सब क्या हो गया? या उसके अंदर कोई अच्छी वस्तु बची? बताइए, कोई भी अच्छी वस्तु नहीं बची, वो अशुद्ध होगी। इसलिए जितनी भी भाषाएं हैं वो सब पाप के कारण क्या हो गई हैं? अशुद्ध होगी। हालेलुया। और ये जितनी भाषा पैदा हुई हैं बाद में, जो निम्रोद के समय में, ये भी कैसे पैदा हुई हैं? कैसे उत्पन्न हुई हैं? अहंकार और पाप के कारण। पर देखते हैं यहाँ पर हालेलुया कोई किसी की भाषा को नहीं समझ रहा। जब कोई किसी को बोल रहा है भाई ये काम कर, तो वो नहीं समझ रहा। और जब नहीं समझ रहा तो उन्होंने क्या कर दिया? अपना अपना मार्ग ले लिया। ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अरे जब मुझे समझ नहीं आ रहा तो मैं करूं क्या? फिर क्या करने लगे? ये सब पृथ्वी पर तितर बितर होकर इधर उधर चले गए और इधर उधर जाकर बस गए, और यहीं से सारी भाषाएं उत्पन्न हुई। तो समझ में आया आपको? हैं? समझ में आया या नहीं आया? हैं? इसलिए मनुष्य और जो कुछ उसमें है, उसमें भी जो कुछ भी है, वे सब पाप और अहंकार के कारण अशुद्ध है। क्या है? पाप और अहंकार के कारण। देखो रोमियो इसका 7 अध्याय और इसका 18 पद पढ़ो। रोमियो 7 अध्याय इसका 18 पद। यहाँ पर हम लोग स्पष्ट पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हालेलुया। बताइए, प्रभु का दास पौलुस कह रहे हैं मुझ में, मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। और ये क्या कह रहे हैं? आजकल के जो बड़े अपने आप को बड़े प्रभु के सेवक समझते हैं, बड़े हालेलुया सोचते हैं हमने बहुत बड़ा दान पा लिया है, ये क्या कहते हैं? हम पौलुस से भी बड़े हैं, हम 7 भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकते हैं, हमें दान मिला है। अरे भाई ये तो सब क्या है? पौलुस क्या कह रहा है? मुझ में और जो कुछ मुझ में, मैं और जो कुछ मेरे शरीर में, वो सब क्या है? अशुद्ध है। तो तुम भी अशुद्ध हो, और जो कुछ तुम्हारे अंदर है वो भी क्या है? अशुद्ध है। जो पाप से उत्पन्न हुआ है वो सब क्या है? अशुद्ध है। हालेलुया। इसलिए ये संसार की भाषाएं पवित्र आत्मा का दान नहीं है। आप कितने भी बड़े हालेलुया ट्रांसलेशन करने वाले हो, अनुवाद करने वाले हो, किसी भी भाषा का अनुवाद करने वाले हो, ये क्या है? पवित्र आत्मा का दान नहीं है। जब तक आप उस भाषा का, जिसको अजीब उच्चारण कहा गया है, जिसको राष्ट्रों से भिन्न भाषा कहा गया है, उस भाषा का जब तक आप हालेलुया अनुवाद नहीं कर सकते, तब तक हालेलुया आप कुछ भी नहीं। बेशक अपने मुंह से क्या जितने मर्जी बड़े बनते रहो, मियाँ मिट्ठू बनते रहो तो बनते रहो, उससे कोई लाभ नहीं होगा। लाभ कब होगा? जब आप नई भाषा का दान पाकर नई भाषा का अनुवाद करेंगे। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय इसका 8 पद भी पढ़ो। 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय इसका 8 पद। प्रेम कभी टलता नहीं। भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। भाषाएं हो तो जाती रहेंगी। हालेलुया। ये भाषाएं क्या होंगी? जाती रहेंगी। ये भाषाएं मिट जाएंगी। क्यों मिटेंगी? क्यों मिटेंगी? क्योंकि ये पाप से। क्या है? जितनी भाषाएं हैं किससे है? पाप और अहंकार से। इसलिए क्या होगा? मिट जाएंगे, जाती रहेंगे। हालेलुया। तो इस बात को समझना है। इसको क्या कहते हैं? जो पवित्र आत्मा के द्वारा है वो क्या मिटेगा? बोलो, वो मिटेगा। बताइए।
वो मिटेगा, वो मिटेगा, वो मिट नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन जो पाप के द्वारा है वो क्या होगा? मिट जाएगा, वो बना नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर भूल में पड़ गए, गुमराह हो गए। क्या हो गए? वो गुमराह हो गए, सच्चाई को नहीं जानते, सिर्फ लकीर के फकीर बन गए। चेलों ने बोली, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बोला? चेलों ने बोली, अरे पहले तुम उसको समझ तो लो, उसमें कितनी गहराई है, समझा है नहीं। चेलों ने संसार की भाषाएं बोल दी पवित्र आत्मा का दान पाकर। अरे तुम्हें यही नहीं पता चेलों ने बोला क्या है। हालेलुया। तो तुम आगे क्या सिखाओगे? अंधा अंधे को रास्ता दिखाएगा तो कहाँ जाओगे? खड्डे में जाओगे। कहाँ गिरेंगे? खड्डे में गिरेंगे। आजकल सिखाने वाले भी ऐसे ही हैं, सीखने वाले भी ऐसे ही। सीखने वाले भी लकीर के फकीर बन गए, जानने की कोई कोशिश नहीं करता। भाई हम सच्चाई को जाने, हम सच्चाई को जाने, सच्चाई को समझें। हालेलुया। सच्चाई को हालेलुया जान करके सच्चाई पर चले, सच्चाई को अपनाएं। अगर यही बात थी तो फिर क्यों कहा प्रभु हालेलुया भविष्यवक्ता के द्वारा अन्य भाषा का दान दिया जाएगा? यीशु मसीह ने क्यों कहा नहीं नहीं भाषा बोले? वो तो पहले से ही है। दुनिया की भाषाएं तो दुनिया की भाषाएं तो पहले से ही है, तो ये दान कहाँ से हुआ? यीशु मसीह ने क्यों कहा? हालेलुया। समझने की कभी कोशिश नहीं करते, प्रभु से कभी पूछते नहीं, प्रभु के आत्मा से नहीं कभी पूछना चाहते। प्रभु हमें बता, प्रभु हमें सिखा, हम सीखना चाहते हैं। प्रभु हम सच्चाई जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते। जिसने जैसा बता दिया बस वैसा ही ठीक है, जैसा दिखा दिया, जैसा रास्ता दिखा दिया उसी पे चल रहे। और यही कारण है आज कलीसिया क्या है? मुसीबत में पड़ी हुई। आज कलीसिया क्या है? परेशानियों में पड़ी। आज विश्वासी क्या है? अंधकार में है। आज पास्टर क्या है? अंधकार में है। सेवक क्या है? अंधकार में है। क्यों? क्योंकि वो पाप को ही क्या समझ बैठे? पवित्र आत्मा का दान। पाप पवित्र आत्मा का दान नहीं है। पाप से उत्पन्न हुई भाषा पवित्र आत्मा का दान नहीं है। इस बात को समझ लो। बार बार कह रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ। हालेलुया। ताकि आप लोगों के मन में बैठ जाए, दिमाग में बैठ जाए। हालेलुया। अगर है कहीं तो बताओ, कहाँ लिखा है बाइबल में? लिखा है कहीं पर? बोलो। कहीं नहीं लिखा। पता नहीं कैसे बाइबल पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, कैसे समझ करके दूसरों को सिखाते हैं। बाइबल क्या बताती? जो जैसा सिखाएगा वैसा ही बदला पाएगा। गलत सिखाएगा तो डट पाएगा, सही सिखाएगा तो क्या करेगा? प्रभु के राज्य में हालेलुया आशीष पाएगा। इसलिए सही सिखाना, सही जानने की कोशिश करना। अगर सही हमें कहीं से सीखने को मिल रहा है, सीखना है। छोटा बड़ा नहीं समझना है। वो बड़े ने सिखाया, अरे भाई बड़े ने सिखाया, क्या बड़ा सही होगा? ये छोटे ने सिखाया, इसको क्या पता? समझ लेना, बड़ा गलत हो सकता है, कई बार छोटा सही होता। बाइबल में क्या लिखा है? एक किसी हालेलुया बिल्कुल जो हालेलुया क्या बोलेंगे उसको, गरीब इंसान, कमजोर इंसान, उसने किसी शहर को बचा लिया। किसी शहर को बचा लिया, लेकिन उसका नाम कहीं नहीं आया। उसका नाम कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो गरीब था, दलिद्र था। क्या था वो? दलिद्र था। अगर वही काम किसी बड़े व्यक्ति ने किया होता तो क्या होता? बड़े सारी दुनिया में उसकी वाह वाह हो जाती। हालेलुया। सारी दुनिया उसकी जय जयकार करती। लेकिन उस हालेलुया दलिद्र व्यक्ति का कहीं जिक्र नहीं आया। ये बाइबल में लिखी है बात। हालेलुया। कहाँ लिखा है ये? बाइबल में लिखा है। इसलिए ध्यान में रखना, परमेश्वर गधे की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है, परमेश्वर गधे को इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े हाथी घोड़ों को इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए हालेलुया किसी को तुच्छ नहीं समझना। हालेलुया।
अगर हम लोग तुच्छ समझेंगे तो क्या होगा, हमारा खुद का ही नुकसान हो जाएगा। तो सबसे पहले चेलों ने नई भाषा बोली। कौन सी भाषा? नई भाषा। कौन सी भाषा बोली? नई भाषा बोली। अब लोग क्या कहेंगे, भाई चेलों ने तो वहाँ फारसी, अरबी और कौन कौन सी भाषाएं थी, कई प्रकार की भाषाएं थी, वो बोली थी। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। कितनी भाषाएं थी वो? 18-19 भाषाएं होंगी जो उन्होंने बोली थी। और कौन सी थी? संसार की भाषाएं। कौन सी थी वो? संसार की भाषाएं थी। हालेलुया। बताइए भाई, 120 लोग और 18-19 भाषाएं हैं, तो वो क्या सीख नहीं सकते 18-19 भाषाएं? बोलो, उनके लिए क्या मुश्किल था? मुश्किल था? बताइए है? अगर वो एक एक भाषा भी सीखते, 4-4 लोग भी, तो भी क्या हो जाता? 18-19 भाषाएं 4-4 लोग बोलते तो क्या होता है? सब लोगों को क्या क्या सुनाई देता है? ये तो हमारी भाषा बोल रहा है, ये तो हमारी भाषा। इसमें पवित्र आत्मा कहाँ से आ गया? बोलो। तब भी तो ऐसे सुनाई देता ना। बोलो भाई, ऐसे सुनाई देता ना। अगर वो 100 भाषा भी सीख लेते तो 100 भाषा वहां पर हालेलुया परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की बातें उनमें कर सकते थे। हालेलुया। देखो, पढ़ो इसको, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 से लेकर 5 तक। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे की हाँ हर एक जाति में से हाँ भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। हाँ। यहाँ क्या बोलने लगे हैं? अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहाँ पर है पृथ्वी की भाषा बोल रहे हो, ऐसा लिखा है। अरबी, यूनानी, फारसी, ये भाषा बोलने लगे, ऐसा लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है? अन्य अन्य भाषा। जो इसमें हालेलुया शब्द इस्तेमाल किया गया है, उसमें हालेलुया लिखा है, इसी के लिए गलोसा इस्तेमाल किया गया। इस जो पहले हमने देखा ग्रीक भाषा में यीशु मसीह ने जो कहा ना, ग्रीक भाषा में गलोसा में लिखा हुआ है कि नई भाषा। नई भाषा क्या बताया? ऐसी भाषा जो किसी राष्ट्र में बोली नहीं जाती, अस्पष्ट भाषा। हालेलुया। यही वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। समझ में आ गया? वही शब्द इस जगह पे इस्तेमाल किया गया, गलोसा। तो फिर ये पृथ्वी की भाषा इनको कैसे सुनाई दे दी? हालेलुया। ये परमेश्वर का एक चमत्कार था। क्या था ये? परमेश्वर का चमत्कार था कि चेलों ने क्या किया, पवित्र आत्मा का दान पाकर नई नई भाषा बोली, अन्य अन्य भाषा बोली। अन्य का मतलब क्या है? पृथ्वी की भाषाओं से अलग भाषा। हालेलुया। पृथ्वी की भाषाओं से अलग भाषा, अन्य अन्य भाषा बोली। हालेलुया। जब इन्होंने ये भाषा बोली तो दूसरों को क्या सुनाई दी? अपनी अपनी भाषा सुनाई दी। ये क्या था? परमेश्वर का एक, पवित्र आत्मा का एक चमत्कार था। क्या था ये? एक चमत्कार। अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? एक डिवाइस दिख रहा है ना? है? क्या दिख रहा है? एक आदमी के हाथ में एक डिवाइस है, और यहाँ क्या लिखा है? पढ़ के बताओ जरा। बिना इंटरनेट के 80 भाषा को ट्रांसलेट कर सकता है। अच्छी ये जो हालेलुया डिवाइस है, ये क्या कर सकता है? 80 भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकता है, उनका हालेलुया अनुवाद कर सकता है। क्या कर सकता है ये? अनुवाद। अब कई लोग बोलेंगे ये तो असंभव है, उन्होंने चेलों ने तो भाई वही दुनिया की भाषाएं बोली थी। अरे भाई, असंभव नहीं है, ये तो मनुष्य की बनाई हुई चीज है। ये 80 भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकता है। परमेश्वर की सामर्थ, कितने लोग कितने भाषाओं का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। हालेलुया। वो चाहे तो
7159 भाषाओं का भी ट्रांसलेशन कर सके। वो तो कितना सामर्थ्य है? परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है। परमेश्वर चमत्कार करता है। क्या परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर नहीं है? बोलो, वो चमत्कार नहीं कर सकता? हालेलुया। अगर चेले वही दुनिया की भाषाएं बोलते तो दान कहाँ रहा? फिर कहाँ से दान रहा? बताइए। वो दान रहा? वो दान नहीं है। हालेलुया। वो तो पहले से ही था। वो नया नहीं है, वो तो पहले से ही था, वो पुराना ही है। हालेलुया। इसलिए ध्यान में रखना है, हमें किसी के भरमाने में नहीं आना। कभी भरमाने में आ जाएं और हालेलुया अन्य भाषा छोड़ दें, अन्य भाषा बोलना छोड़ दें। अगर अन्य भाषा बोलना छोड़ दिया, इतना बड़ा नुकसान आज कलीसिया कर रही है। आगे चलकर हम लोग सीखेंगे कितना नुकसान आज मसीह लोगों को हो रहा है, कितना अंधकार में जा रहे हैं। किसके कारण? अन्य भाषा ना बोलने के कारण, अन्य भाषा को जिब्रीश भाषा समझने के कारण। जिब्रीश क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। परमेश्वर की भाषा क्या है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये सारी बातें जो हमने शुरू में डिस्कस की हैं, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम क्या करेंगे? जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए? समय चाहिए। ये एक बार में नहीं हो सकता, बहुत बड़ा विषय है। हो सकता है हर संडे हम लोग देखकर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लग जाए। अगर हर संडे हम लोग 1 घंटा इसमें ध्यान देते हैं, ध्यान से इसको सीखते हैं, तो हो सकता है 4-5 महीने लग जाएं, 6 महीने भी लग जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसके लिए हमें क्या करना है? समय निकाल कर सुनना, देखना और समझना है। हालेलुया। ऐसे ही नहीं दोष लगाने लग जाना, ये गलत है, वो गलत है। पहले पूरा सीखो, पूरा जानो, और फिर इसके बारे में बाद में निर्णय करना कि क्या सही है, क्या गलत है। हालेलुया। आज हम लोग इतना ही ध्यान करेंगे, बाकी अगले हफ्ते हम लोग हालेलुया बाकी बातें अगले हफ्ते